मसूद है और तस्लीम रहमानी भी। मामला अब आ गया है तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण पर। तस्लीम रहमानी साहब रुक जाइए अब। लेकिन ये जो तैश आया है, ये तैश उस वक्त तो नहीं देखा गया था। आज बड़ा तैश देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने मुसलमान कह दिया। हालांकि ये नहीं कहा कि मुसलमान घुसपैठिए, ये कहा कि अगर वेल्थ को यहाँ पर बांटा जाएगा तो उसमें घुसपैठिए भी आ जाएंगे। तो क्यों ऐसा माना जा रहा है कि घुसपैठिया कहा गया है मुसलमान को? वाजपेयी जी, सर रुकिए ना, तस्लीम जी ऐसे नहीं चलेगा, रुक जाइए प्लीज। वाजपेयी जी देखिए, अपना रुबिका जी संविधान की दुहाई देते हैं, लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, तो जरा इनसे पूछिए। तस्लीम साहब बैठे हैं, भदौरिया साहब भी बैठे हैं, ये तुष्टीकरण का कोई कंसेप्ट है संविधान में? या संविधान में कहीं तुष्टीकरण की बात है जो ये तुष्टीकरण किया करते हैं? और कांग्रेस तो इसके लिए जानी जाती है। याद करिए, वो उनके एक के एंटनी साहब की रिपोर्ट आई थी 2014 में। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस इसीलिए हारी है क्योंकि ये तुष्टीकरण करती है एक संघ का, एक वर्ग का। उसको ये तो एडमिटेड फैक्ट है ना, इसको कहाँ डिनाई करोगे? और तुष्टीकरण करते करते एक तरीके से एक समाज के वर्ग को गुमराह किया गया, मूर्ख बनाया गया और सिर्फ उनका वोट दिया गया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू की क्या इन्होंने कभी? बड़े जोर शोर से सच्चर कमेटी की अपॉइंट की थी और उसको लागू नहीं किया आज तक। और दूसरी तरफ तुष्टीकरण की पराकाष्ठा हो जाती है। जब आप कब्रिस्तान की तो बाउंड्री बनवाओगे और शमशान को छोड़ दोगे, जब आप मौलवियों को तो महीने की तनख्वाह दोगे और पुजारियों को छोड़ दोगे, जब आप अल्पसंख्यक वर्ग के लड़कों को तो स्कॉलरशिप दोगे और हिंदुओं को उसमें से छाड़ दिया करोगे। आज की तारीख पर आप पर यह आरोप लग रहा है ना कि राम राम करने में तो आपका सीना फूल जाता है, लेकिन जब मुसलमानों की बात आती है तो हेट स्पीच ही निकलता है। शहजाद, इसका जवाब दीजिए आप। विपक्ष जो कह रहा है कि आप लोग भी तो एक तरह का ध्रुवीकरण ही कर रहे हैं ना। ये लोग मुसलमानों को रिझाते थे, आप हिंदुओं को रिझा रहे हैं। फर्क क्या है आप पे और दूसरी पार्टियों में? मैं बताता हूँ। रुबिका जी, मुझे बताइए, अभी तस्लीम रहमानी ने भी कहा कि हमें डराया जा रहा है। हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, मुंबई, जलगांव, दिल्ली, नेल्ली, ये जब दंगे हुए तब इनको डर नहीं लग रहा था। जब बम फट रहे थे, दंगे हो रहे थे मुजफ्फरनगर के, तब डर नहीं लग रहा था। रुबिका प्लीज, रुबिका इस तरीके से नहीं हो सकता। रुबिका, इस तरीके से डिबेट नहीं हो सकती। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, अपनी बारी में बात रखेंगे। तस्लीम भाई, मेरी बात सुनिए। दिस इज नॉट द वे। मैं ना आपको ना देख पा रही हूँ, ना सुन पा रही हूँ। इट्स पॉइंटलेस। मैं आपको पूरा मौका दूंगी। तस्लीम भाई, पॉइंटलेस हो जाती है। तस्लीम साहब रुकिए ना, मैं आपको मौका दूंगी। मैं नहीं सुन पाऊंगी, कोई नहीं सुन पाएगा। मैं आपको देख भी नहीं पा रही हूँ। मैं सिर्फ थोड़ी थोड़ी जो आवाज मुझे मिल पा रही है उससे मैं समझ पा रही हूँ। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं मौका दूंगी। एक बार संक्षेप में उनको अपनी बात रखने दीजिए, फिर मैं तस्लीम साहब आपके पास आऊंगी। शहजाद पुनावाला। रुबिका जी, आज जब माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री का बजट 3000 करोड़ से 5000 करोड़ हो गया, जब एएमयू का बजट 600 करोड़ से 1200 करोड़ हो गया, आज जब 70-80% जो हिस्सेदारी है सारी स्कीमों में SC, ST, OBC, माइनॉरिटी सारे समाज को मिलता है, आज जब 44 करोड़ बैंक अकाउंट खुले तो उसमें माइनॉरिटी के भी अकाउंट खुले हैं, जब टॉयलेट बने तो शिल्पा सुल्ताना को भी टॉयलेट मिला है, जब अनाज बटा है तो अनुराग और रुबिका दोनों को अनाज मिलता है, तो आज डर लग रहा है। परंतु हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, मुजफ्फरनगर दंगे देने वालों के समय पर सुंदर सेकुलरिज्म का गीत था। मैं आपको बोलता हूं, दूसरी बात छोड़ दीजिए, गुजरात के मुसलमानों की स्थिति और बंगाल के मुसलमानों की स्थिति उठाकर कोई भी पैरामीटर पर कंपेयर कर दीजिए रुबिका जी। फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, बैंक अकाउंट हो, पार्टिसिपेशन इन PSU हो, कौन सा बेहतर कर रहा है? वो गुजरात जिसको कॉम्युनल कह के थकते नहीं है, और वो पश्चिम बंगाल जहां पर लेफ्ट की सरकार, कांग्रेस की सरकार और तृणमूल कांग्रेस की सरकार रही है। पर आज डर क्यों लग रहा है? क्योंकि UCC लागू करने की बात हम कर रहे हैं, तब डर लग रहा है। ये संविधान के साथ है, संविधान के खिलाफ है। महिलाओं के साथ है, महिलाओं के खिलाफ है। मणिपुर तो बोलते हैं, मणिपुर पर चर्चा हुई, ब्रिजभूषण पर तो कार्रवाई हुई, परंतु एक वाक्य बता दो, अखिलेश जी का नेहा के हत्यारे मुसलमानों को घुसपैठिया कहा है क्या? देश का सारा मुसलमान घुसपैठिया है? ये किसने कहा है भाई? मैं तो बोल रहा हूँ कि ये तो कहते हैं ना कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कानून तोड़ने का कोई धर्म नहीं होता। तो हमने तो घुसपैठिया जो कानून तोड़ रहा है उसकी बात की है।
अगर आप इस प्रकार की, और कांग्रेस का तो इतिहास रहा है ना कि लीकेज के माध्यम से, करप्शन के माध्यम से जो बेनिफिशियरी को जाना चाहिए था वो नहीं जाता था। 3 करोड़ इलीगल बेनिफिशियरी पाए गए थे। अब जब डीबीटी से किया गया तो सारे मुसलमान थे क्या? वो तो कई सारे धर्मों के थे। इन्होंने क्यों समझ लिया? पर इसका मतलब कि मुसलमानों को इस दृष्टि से देखने का काम यही करते हैं। इनके लिए अफजल गुरु ही मुसलमान है, इनके लिए औरंगजेब ही मुसलमान है। ये कभी मुसलमान नहीं मानते। जवाब दीजिए। कभी वीर अब्दुल हामिद को मुसलमान नहीं मानते। आपने क्यों मान लिया कि घुसपैठिया आपको कहा जा रहा है? अरे भाई, कोई बच्चा नहीं है इस मुल्क में, सब लोग 2 रोटी खाते हैं किसी न किसी सूरत, मेहनत करके किसी सूरत, सबको समझ में आता है। पहले मुसलमानों का नाम लिया, उसके बाद कहा कि ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली कौम, उसके बाद कहा कि ये घुसपैठियों की कौम। ये क्या है? ये अगर मुसलमानों से रेफरेंस नहीं है मुसलमानों का, तो किसको है? और पूरी कम्युनिटी को गाली दे रहे। आप नाम का नाम लेते हैं, गुजरात का नाम लेते हैं, आपके मुंह में दही जम जाती है। आप मणिपुर का नाम स्क्रीन पर प्लीज, इसमें आपको दही जम जाती है। सिखों के साथ एक सेकंड, रूबिका एक सेकंड, आपके मुंह में दही जम जाती है, तब आप कोई आपका जिक्र भी नहीं करते। आपको मर्यादा हाजीपुरा याद रहता है, हमें भी याद रहता है, लेकिन हमें गुजरात भी याद रहता है साथ में, और दूसरी जगह भी सबकी सब याद रहती है। जो जिनको घुसपैठिया आप कह रहे, मैं तो मेरे दादा परदादा सब यहाँ पैदा हुए, आप मुझे घुसपैठिया कहेंगे सिर्फ इसलिए कि आप वोट लेना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए। अरे भाई, आपको कौन कह रहा है घुसपैठिया? तस्लीम साहब, घुसपैठिए को घुसपैठिया कह रहे हैं। असम में जो घुसपैठिए हैं वो कौन है? बंगाल में जो घुसपैठिए हैं वो कौन है? कहाँ से आ रहे हैं? उनको घुसपैठिए कहा जा रहा है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप घुसपैठिए हैं? लीगलाइज कर रहे हैं सीसीए के जरिए, और दूसरों को घुसपैठिया कह रहे हैं धर्म के नाम पे। आपको तो शर्म आनी चाहिए घुसपैठिए का लफ्ज भी लेते हुए। आप सीए के नाम पर घुसपैठियों को दावत दे रहे हैं। ओके, 30 सेकेंड्स शहजाद पुरावाला, और उसके बाद अनुराग भदौरिया कुछ कहना चाह रहे हैं। ओके, मैंने मौका दिया तस्लीम रमानी साहब। रूबिका, मुझे याद आ रहा है कि आपने कई बार जब दूसरे चैनलों पर भी पॉपुलेशन की डिबेट की तो यही तस्लीम रहमानी कहते थे कि मुसलमानों की तो टोटल फर्टिलिटी रेट आज एक समान हो चुके हैं बाकियों के। आज तस्लीम रहमानी कहते हैं कि ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले लोग मतलब मुस्लिम। ये अपना एनालिसिस निकाल रहे हैं। भाई, प्रधानमंत्री ने तो मनमोहन सिंह के बयान को कोट किया। पहले सुन लीजिए सर, बीच में हर बार सर ऐसे आप डिस्टर्ब करेंगे तो भाई जनता को पता नहीं चलेगा। नहीं रूबिका जी, ये तरीका नहीं हो सकता। रूबिका जी, एक वाक्य भी अगर नहीं बोल पाऊं मैं बिना हस्तक्षेप के या टोका-टाकी के, नहीं रूबिका जी, दिस इज नॉट द वे। रूबिका जी, ऐसे नहीं हो सकता डिबेट भाई, ये डिबेट ऐसे नहीं हो सकती। ये डिबेट ऐसे नहीं हो सकती। बातें कह रहे थे तब भी वो काउंटर का इंतजार कर रहे थे। तस्लीम साहब, let us understand this is not the way. तस्लीम साहब, आपने इतनी तीखी बातें कही, उसके बावजूद वो सुन रहे थे, अपने बारी का इंतजार कर रहे थे। आप सुन लीजिए ना। ओके तस्लीम साहब, इस प्रकार की चर्चा का शहजाद रूबिका कम से कम अपनी बात अपने समय पर कहे, मेरी पूरी बात तो हो जाने दीजिए। बिना सुने ये फायर करने लगते AK-47, ये क्या तरीका है भाई? अब सुन लीजिए मेरी बात। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मनमोहन सिंह के एक बयान को कोट किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस का तरीका है उससे तो जो अवैध लोग हैं या अवैध बेनिफिशियरी उनको मिलेगा, पर इन्होंने हर अवैध बेनिफिशियरी में मुसलमान क्यों देख लिया भाई? ये खुद डिबेट में पॉपुलेशन की कहते हैं कि मुसलमानों की जनसंख्या ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। ये खुद कहते हैं कि देखिए वो जो NRC हुआ असम में, उसमें ज़्यादातर हिंदू लोग हैं, उसमें मुस्लिम है ही नहीं। और आज अपना पूरा स्टैंड बदल रहे हैं, मतलब ये मान रहे हैं कि ये संरक्षण दे रहे थे क्योंकि वो एक धर्म से हैं। अब बता दीजिए, क्या आतंकवाद को इसलिए संरक्षण देते हैं क्योंकि आतंकवादी अगर पकड़ा तो वो मुसलमान निकलता है? अब इनसे पूछे कि फयाज के ऊपर अखिलेश यादव ने अभी तक क्यों नहीं बोला है? क्योंकि सेकुलर संरक्षण देना है, इसीलिए शाहजहां शेख पर नहीं बोला। हमने तो ब्रिजभूषण पर भी कार्रवाई की, हमने तो मणिपुर पर भी बोला, पर बोलिए ना, नेहा के हत्यारे पर कोई स्टैंड नहीं लेता। अनुराग जी, कई ऐसे बड़े केसेस में आप चुप रहते हैं क्योंकि उसका ताल्लुक माइनॉरिटी से होता है, सीधा आरोप लगा रहे हैं। वो देखिए वो उनके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो लोगों ने तो चश्मा संप्रदाय का पहन रखा है, कहाँ समझ में आएगा कौन क्या कहता है। हम इतने दिन से चिल्ला रहे हैं, आपने कहा एक बात, मैं आपके नेहा के हत्यारे पर क्या बोला? नहीं बोला, अभी ज्ञान बहुत देते हो।
पहले मैं आपके बीच में नहीं बोला, कम से मर्यादा रहिए, मर्यादा। अरे आपके कहने से थोड़ी बात करते हैं, मुझे अपने बारे में बोलने दीजिए। अच्छा, आपके बारे में बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आपके बीच में शहजाद पूनम वो नहीं बोला था मैं। अब अनुराग जी की बारी है, सवाल का जवाब लीजिए, डिबेट छोड़ के भागने लगते हो। सवाल का जवाब लीजिए। रूबिका जी में जा रहा हूँ, ऐसे कैसे डिबेट होगा? रूबिका जी में जा रहा हूँ, जब आपके अनुराग जी दूसरे के बीच में चिल्लाने लगते हो। आप अपने वक्त, चलिए जाने लोग आपको रुखसत कर रहे हैं। आप बताइए संदेश खाली पर क्या स्टैंड है? नहीं संदेश खाली और नेहा के विषय पर प्रयास पर क्या बोला? रूबिका जी मैं जा रहा हूँ, रूबिका जी मैं जा रहा हूँ, ऐसा बोलने लगेंगे इनके बीच में बोलो तो, ये धमकाने लगेंगे आपको। इनके पास जवाब दीजिए अनुराग जी, जवाब दीजिए अनुराग जी। अरे सुनिए, फयाज पे बोला नहीं जा रहा क्या? भैया सुनिए मेरे प्रभु, फयाज पे बोलिए, फयाज पे। चुप रहिए, आपके बीच में नहीं बोला, फिर बदतमीजी करने लगे। मैं आपका प्रभु नहीं हूँ भाई, तुम्हारे बीच में बोलूंगा, प्रभु नहीं हो सकता, तुम्हारी औकात दिखा दूंगा तुम्हारे बीच में। प्रभु कोई और ही चल रहे हैं, आप बता दीजिए। प्लीज, आप लोगों ने हमेशा भाषा की मर्यादा मेरे शो में रखी है, मैं ब्रेक के लिए रुक रही हूँ। ऐसे नहीं, आप अपनी मर्यादा मत लांघिए। मेरे पास वक्त की कमी आप लोग जानते हैं, ये वो वक्त होता है जब मैं ब्रेक लेती हूँ, उसके बावजूद आप इस तरीके से लड़ेंगे तो कैसे चलेगा? चुनाव लड़िए ना, ये शब्दों के खेल से क्यों लड़ने लगते हैं आप? आइए मैदान में चुनाव लड़िए, जनता बता देगी कौन किस पर भारी है। हम भी इंतजार कर रहे हैं, 4 जून को आएंगे नतीजे, आप देखते रहिए।